ओलंपिक 2024 में भारतीय एथलीट अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनका बत्रा ने भी अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर इतिहास रचा। उन्होंने सोमवार को पेरिस ओलंपिक में वर्ल्ड की 18वें नंबर के खिलाड़ी को हरा दिया। फ्रांस के खिलाड़ी को हराने के साथ उन्होंने राउंड ऑफ 16 यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। वो ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। 29 वर्षीय मनका ने शुरू से अंत तक दबदबा बनाए रखा। उन्होंने फ्रांस की प्रतिका पाबड़े पर 4-0 की आसान जीत दर्ज की। इससे पहले 32 के राउंड में आगे कोई भारतीय नहीं बढ़ पाया था। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में शरत कमल ने पुरुष सिंगल्स में 32 के राउंड तक पहुंचे थे और अब तक भारत का ओलंपिक में यही रिकॉर्ड था। ऐसे में मनका बत्रा का यह रिकॉर्ड कहीं न कहीं भारत के लिए उम्मीद है कि शायद भारत को अब टेबल टेनिस में एक और मेडल मिल जाए। अनुभवी भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने 22 साल के अपने करियर में कई शानदार सफलताएं हासिल की। हालांकि वे प्रोफेशनल टेनिस खेलते रहेंगे। रोहन बोपन्ना को पेरिस ओलंपिक 2024 के मेंस डबल्स के पहले ही दौर में हार का सामना करना पड़ा। बोपन्ना और एन श्रीराम बालाजी की मेंस डबल्स जोड़ी रविवार की रात को खेले गए मैच में एडवर्ड रोजर वासेलिन और गेल मोनफिलस की फ्रांसीसी जोड़ी से 5-7, 2-6 से हार गई। इस हार के बाद रोहन ने कहा कि उन्होंने भारत के लिए अपना आखिरी मैच खेल लिया। बोपन्ना ने खुद को 2026 एशियाई खेलों से बाहर करते हुए कहा कि यह निश्चित रूप से देश के लिए मेरा आखिरी टूर्नामेंट था। मैं पूरी तरह से समझता हूं कि मैं किस स्थिति में हूं। मैं जहां हूं वह मेरे लिए पहले से ही किसी बड़े बोनस की तरह है। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं 2 दशकों तक भारत का प्रतिनिधित्व करूंगा। मैंने 2002 में करियर की शुरुआत की थी और 22 साल बाद भी भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। मुझे इस पर बेहद गर्व है। भारत की लाडली मनु भाकर ने ओलंपिक में एक के बाद एक 2 मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता था और आज 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगा दिया। मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक में दूसरा मेडल है। इसके साथ ही मनु ओलंपिक इतिहास में ऐसी पहली भारतीय खिलाड़ी बन गए जिन्होंने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। दूसरा मेडल जीतते ही मनु को बधाई देने वालों का तांता लग गया। सोशल मीडिया पर उनके नाम पर धूम मची हुई है। सचमुच में बहुत ज्यादा खुश हूँ और आप लोगों के प्रेम को देख करके तो मेरी जो खुशी है वो आज 4 गुनी ज्यादा बढ़ गई है। तो आप पूछिए मुझसे क्या पूछेंगे। मैं सुबह से हम लोगों ने जल्दी से सब काम किया, खाना खाया, बैठे भगवान की भक्ति में लीन थे, क्योंकि जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था तो मनु की पिस्टल में जो गड़बड़ आई थी वो मंगलवार को ही आई थी। तो आज मैंने कहा कि भगवान आज आपकी भी परीक्षा का समय और हमारे तप का आज परिणाम आपको देखना कि आज आप क्या करेंगे। तो सच्ची में आज हनुमान जी ने जो शक्ति बच्चों को दी है, सर्वजोत और मनु को, वो काबिल तारीफ है। तो जिंदगी में मैंने ये अनुभव किया कि शक्ति है दुनिया में जो आज बच्चों को मतलब यहाँ तक पहुँचा है उन्होंने। तो हमारी जो श्रद्धा, हम चारों हमारी फैमिली में, जैसे मेरे पति, मैं, मेरा बेटा और मनु, हम हनुमान जी के बड़े भक्त हैं। हम अपनी पूजा करते रहते हैं। मैं हर रोज़ बच्चों को बोल के, अभी तो जैसे उनकी हैबिट होगी, हर रोज़ हम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और मैं सुबह 4:30 बजे उठ के, जब से मनु ने ट्रायल करी है, मैं पूरे साल से, मैं पूरा जनवरी से लगी हुई है तब करने की भगवान मुझे वो फल अब की बार निष्फल मत करना, फल जरूर दे देना मेरी बेटी को। चाहे मुझे अंगारों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, चाहे मुझे कांटों पे चलना पड़े मैं चलूंगी, बट मेरी बेटी को निराश करके मत भेजना। तो आज वो नहीं, मैच नहीं देखा, हम लोग वही तब कर रहे थे जब मेरे नेबर ने आके मुझे बताया कि मनु जीत गई है। तो मैं उठ के आई हूँ। दोनों हस्बैंड वाइफ ने अच्छे से उसके बाद टीवी हमने चलाया है। उसके बाद मैंने मनु को देखा टीवी पे। तो मेरी खुशी इतनी थी कि मैंने कहा मेरे पति को कि पानी दे दो, नहीं तो शायद आज मेरे अंदर हार्ट फेल होगा मेरा, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा था। तो इतनी खुश हूँ आज मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को। मैं दोनों बच्चों के लिए सुबह
सुबह से प्रेयर कर रही हूँ कि एक अकेली मनु से काम नहीं चलेगा, क्योंकि सर्वजोत का भी स्ट्रॉन्ग होके खेलना बहुत ज़रूरी है। दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा भी है डायरी में, मैं आपको पढ़ाऊंगी मैंने आज क्या लिखा भगवान के प्रति और बच्चों के प्रति और अपने लिए और अपने पति के लिए, अपने परिवार के लिए क्या लिखा है। मैंने बहुत कुछ लिखा और वो सब आज सफल कर दिया भगवान ने। सच्ची में मैं ये रीज़न मानती हूँ, क्योंकि जो बोलते हैं कि शूटिंग करते हैं तो उस पर एक माइंड को फोकस रखते हैं, तो मैं सोचती हूँ कि मेरा एकाग्रता, मेरी जो एकाग्रता वो भी मेरी बेटी के बहुत काम आती है। इसलिए मैं शोर शराबे से बिल्कुल शांत माहौल में बैठना पसंद करती हूँ। तो मुझे टीवी चला के देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मैंने मनु का आज तक कोई भी मैच टीवी में नहीं देखा है। मैं कॉमनवेल्थ था तब मेरे पति और मेरे बेटे ने देखा, तब भी मैं तप कर रही थी, मैं पूजा कर रही थी बाहर मेरे पेड़ के नीचे बैठ के। और जितने भी मैचेज मैं ओलंपिक के टाइम पे भी मैंने नहीं देखा था, टोक्यो में जब हुआ था, जितने भी मैचेज आज तक मनु ने वर्ल्ड में खेले मैंने नहीं देखा मनु को। मेरी आत्मा नहीं मानती है। मैं ये मानती हूँ कि मैं अपनी भक्ति में लीन हो जाऊँ तो वो समय मेरी बेटी के लिए अच्छा रहेगा। आज वो समय अच्छा हुआ मेरे लिए। भगवान का मैं धन्यवाद करती हूँ, हनुमान जी का मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं भगवत गीता को भी लेके आज बैठी थी साथ में कि आज कर्म का फल दे देना कृष्ण महाराज, उसमें कोई कमी मत दिखाना बच्चों के उसमें। तो आज मेरे शब्द अपने आप अंदर से निकले जा रहे हैं। पहले दिन शायद आप आए थी, इतना मैं नहीं बोल पा रही थी, आज मेरे अंदर भाव अपने आप ही निकल रहे हैं अंदर से। शायद वो भी एक शक्ति भगवान की देन है जो अंदर से आ रहे बार बार निकल रहे हैं। देशवासियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है और इसके लिए इस मौके पे मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और मनु को टफ टाइम में हेल्प किया। पहले मेडल के बाद बात हुई आपकी, क्या कुछ आपकी बात हुई होगी? पहले मेडल और दूसरे मेडल के बीच 2-3 दिन यहाँ कल मैच से पहले जब कल मैच के बाद में बात हुई थी तो वो गोल्ड मेडल में नहीं पहुँच पाए, तो कह रही थी थोड़ा सा एक शॉट गलत रह गया, तो होप सो आगे अच्छा करेंगे। सर आप मेरी हमेशा बात होती रहती है, काफ़ी बड़ी मेहनत करी आपने इसको अचीव करने में, आपका भी योगदान थोड़ा बढ़ा, तो कितनी खुशी हो रही है? मेरे से ज़्यादा मेरी पत्नी ने मेहनत की है मनु पे, क्योंकि मैं तो जॉब करता हूँ, तो नेवी का जॉब थोड़ा सा ऐसा होता है कि समुद्र में जाना आता रहता है, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिज वाइफ। मनु भाकर और सरबजोत सिंह का मंगलवार को पेरिस ओलंपिक के 10 मीटर मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल के लिए दक्षिण कोरिया की ली वोन हो और हो ये जिन से मुकाबला हुआ। भारतीय जोड़ी ने इस इवेंट में दक्षिण कोरिया की जोड़ी को 16-10 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। वैसे मनु भाकर और सरबजोत सिंह की ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। दरअसल भारतीय जोड़ी पहला शॉट हार गई थी, लेकिन खराब शुरुआत से निराश हुए बिना मनु और सरबजोत सिंह ने अगला ही शॉट जीत लिया। इसके बाद तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखते ही देखते मनु भाकर और सरबजोत सिंह 6-2 से आगे हो चुके थे। जब कोरियाई जोड़ी 6 के स्कोर तक पहुंची, तब तक भारतीय जोड़ी 14 तक पहुंच गई थी। जब भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 अंक की जरूरत थी, तब कोरियाई जोड़ी ने लगातार 2 शॉट जीतकर अपना स्कोर 10 तक पहुंचा लिया। लेकिन भारतीय जोड़ी ने इसके बाद विरोधी जोड़ी को कोई मौका नहीं दिया। भारतीय जोड़ी ने 13वें शॉट को अपने नाम कर स्कोर 16-10 कर दिया। क्वालीफाई किया था जी मनु भाकर जी ने और सरबजोत जी ने कल क्वालीफाई किया था जी। अब आज इसका फाइनल होया जी। फाइनल में इसमें ब्रॉन्ज मेडल के लिए ही मैच खेले गया जी। ब्रॉन्ज मेडल के लिए मैच खेले गया। ब्रॉन्ज मेडल मनु भाकर जी को और मेरे सरबजोत बेटे जी को मिल गया जी। मनु भाकर जी को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। मनु भाकर जी के फैमिली को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। कितनी खुशी है? खुशी बहुत है सर। गाँव में कैसा? मैं पहले पिजोखर साहब गुरुद्वारे में जाऊँगा जी, महानमस्त होगा, उसके बाद घर जाऊँगा। गाँव में भी जश्न मनाएंगे? हाँ गाँव मनाएंगे। तो की माता जी ने मैच देखा? नहीं जी मैच नहीं, वो भी नहीं, वो तो बिल्कुल भी मैं भी देखा कभी, उसकी माता भी देखा कभी। आज भी हमने देखा थोड़े देर सर 4-5 साल पहले यहाँ मैच कराया था अभिषेक राणा जी ने जी। 4-5 साल पहले अभिषेक राणा जी ने यहाँ मैच कराया था जी, ओपन मैच कराया था जी। उस टाइम सरबजोत ने वर्ल्ड कप के लिए जाना था जी, ओपन मैच कराया यहाँ जी। मेरा डैडी भी आए हुए थे, हरदेव सिंह नंबरदार जी बटौली थे जी, और उसकी मामा मम्मी मेरी बड़ी भरजाई आई हुई थी जी। उन्होंने यहाँ से मैच देखने लिए सरबजोत यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल में ले सके जी। मतलब उसके पीछे बैठा ना, उसके उस पर दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर था जी, ब्रॉन्ज मेडल भी ले सके। ओपन मैच 4-5 साल पहले जी। आज उसका जीत लिया तो कैसा? आज बहुत खुशी हुई जी।
ओलंपिक का मेडल बेटे ने कढ़िया जी। जिला वाले वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। दीन गाँव को बहुत बहुत बधाइयाँ जी। मेरे गाँव के सरपंच सतविंदर सिंह बब्बू जी, जरनैल सिंह सरपंच, नवनीत सिंह सरपंच, उन्होंने बहुत बहुत मुबारक। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने इस मुकाबले में तकरीबन एक जैसा ही प्रदर्शन किया। मनु भाकर ने 10 बार 10 या इससे अधिक का स्कोर किया तो सरबजोत सिंह ने 9 बार यह कारनामा करके दिखाया। मनु भाकर से पहले ओलंपिक इतिहास में सिर्फ 2 भारतीय खिलाड़ी ही ऐसे हुए जिन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में 2 मेडल जीते। सुशील कुमार ने 2008 और 2012 में कुश्ती में मेडल जीते थे। इसी तरह स्टार शटलर पीवी सिंधु ने 2016 और 2020 में मेडल जीते। लेकिन मनु भाकर पहलवान सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधु से इस मामले में आगे निकल गई है कि उन्होंने अपने दोनों मेडल एक ही ओलंपिक में जीते। बात करें सरबजोत की तो वे पेरिस ओलंपिक से पहले 2022 एशियाई खेलों हांगझो चीन में भारतीय निशानेबाजी टीम का हिस्सा रहे थे। सरबजोत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा और शिवा नरवाल की टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल टीम ने 2022 एशियाई खेलों में चीन को हराकर गोल्ड मेडल जीता था। सरबजोत ने एशियाई खेलों की निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में दिव्या टीएस के साथ मिश्रित 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए रजत पदक भी जीता। हरियाणा के सरबजोत का जन्म 30 सितंबर 2001 को अंबाला के धीन गांव में हुआ था। उनके पिता जतिंदर सिंह किसान और माता हरदीप कौर गृहिणी है। उन्होंने चंडीगढ़ की सेक्टर 10 स्थित डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की। सेंट्रल फिनिक्स क्लब में अंबाला कैंट स्थित एआर शूटिंग अकादमी के कोच अभिषेक राणा से ट्रेनिंग लेते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है जी, पूरे देश को गर्व है जी। आज बहुत मेहनत के साथ जी बहुत मुकाम पे पहुंचे हैं जी, ब्रॉन्ज मेडल लिया है जी। एआर शूटिंग एकेडमी से गौरव सैनी कोच और अभिषेक सर ने बहुत मेहनत कराई है जी सरबजोत को। और अब तक सरबजोत ने जो मेडल लिए हैं जी बहुत मेहनत की है जी अभिषेक सर ने। बस दिन रात उनके सरबजोत के पीछे लगे रहते थे जी। ठीक है जी। और सरबजोत बहुत डिसिप्लिन है जी इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। वैसे मनु भाकर से पहले राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग और विजय कुमार ने भारत के लिए शूटिंग में ओलंपिक मेडल जीते थे। लेकिन मनु भाकर ने 22 साल की उम्र में जो कमाल किया है वो भारत के ओलंपिक के इतिहास में दर्ज हो गया। मनु भाकर शूटिंग में भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट बन गई है। हरियाणा के झज्जर की रहने वाली मनु का जन्म 18 फरवरी 2002 को हुआ था और वह निशानेबाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सबसे होनहार युवा एथलीटों में से एक बन गई है। मनु ने निशानेबाजी में आने से पहले मुक्केबाजी, टेनिस और स्केटिंग जैसे खेलों में भी कोशिश की। 2017 में इंटरनेशनल डेब्यू करने के बाद मनु भाकर ने अपना दमदार प्रदर्शन के साथ जल्द ही अपनी पहचान बना ली। ब्यूनस आयर्स में 2018 के युवा ओलंपिक खेलों में मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था, जिससे वह युवा ओलंपिक में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई थी। उन्होंने ISSF विश्व कप प्रतियोगिताओं में कई पदक जीते हैं, जिनमें व्यक्तिगत और मिक्स टीम प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल शामिल है। मनु का पहला स्वर्ण पदक 16 साल की उम्र में आया जब उन्होंने ग्वाडलजारा में 2018 ISSF विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में उनकी सफलता जारी रही, जहां उन्होंने इसी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे ग्लोबल स्टेज पर एक शीर्ष निशानेबाज के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई। भारतीय निशानेबाज अभिषेक वर्मा के साथ मनु ने 2018 एशियाई खेलों में 10 मीटर मिक्स एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। पिछली बार हुए टोक्यो ओलंपिक मनु के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के दौरान उनकी पिस्टल में तकनीकी खराबी आ गई थी, जिसके कारण उनको बीच से ही बाहर होना पड़ा। लेकिन अब वो दौर बीत चुका है और मनु हिंदुस्तान की ओलंपिक स्टार बन चुकी है। ANB न्यूज की रिपोर्ट।